उसके बाद आपको 1936 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब जब पढ़ने आए तो बाबा साहब ने लॉर्ड वाइसराय को चिट्ठी लिखी, तो उसके आधार में साइमन कमीशन का गठन हुआ और साइमन कमीशन आया भारत में 27 में। साइमन कमीशन हमारी स्टडी करने आया था कि भारत में कौन कौन अछूत है, कौन कौन लोग जाति से प्रताड़ित हैं, जन्म के आधार पर प्रताड़ित हैं, उनको स्टडी करने आया साइमन। तो उसका विरोध हुआ, लेकिन साइमन ने स्टडी कर ली। जितने हमारे पुरखा थे उन्होंने कहा कि हम अछूतों के साथ हमारे साथ भेदभाव होता है, तो इनकी शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसी की लिस्टें बनी। और बाद में उसी साइमन की रिपोर्ट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सर रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय, कृपया शांति से सुन लें प्लीज, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 30-31-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें हमें रिजर्वेशन मिला, हमें 78 ऐसे सांसदों की सीटें मिली जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट में वोट डालते। लेकिन उस समय महात्मा जी ने आमरण अनशन किया और वो पिता की हत्या लेने बैठ गए। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं इसको समझौता नहीं करूंगा तो मुझे कलंकित होना पड़ेगा कि ये महात्मा जी के विद्रोही हैं। तब उन्होंने पुनः व्यक्त किया, तब हमको वर्तमान सांसद विधायक मिले। और उसके बाद बाबा साहब ने कहा था कि मैं संसद में से भेजता, लेकिन अब तो ऐसे लोग भेजूंगा जो कभी बोलेंगे नहीं। I took the fruit to you from London, but a Mahatma said the juice and throw the root to you. ऐसा बोला, लेकिन हमको एक वोट का, जो डबल वोट का अधिकार था वो चला गया, लेकिन सिंगल वोट का अधिकार भी बहुत ताकतवर दिया है। बाबा साहब ने कई अधिकार दिए हैं, इसमें वोट डालने का अधिकार भी हमें दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि उद्योगपति बनो। 30,000 करोड़ का मालिक था, लेकिन 2014 में जो उद्योगपति आज भारत का सबसे अमीर हो गया, सरकार बनवाने में मदद किया। तो सरकार आपकी होगी तो आपके उद्योगपति भी होंगे, और आपके दूर आपको कोई उतार नहीं सकता, छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। शासन सत्ता की ये बात होती है। 1942 में जब बाबा साहब को वो बनाया था काउंसिल का मेंबर, लॉर्ड वाइसराय ने लेवल मिनिस्टर बनाया, तो उन्हीं महात्मा जी ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया। 46 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 46 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए और उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए हमने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। तो फरीदपुर, खुलना, जैसोर से बाबा साहब आए और संविधान लिखा। ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए, ये संविधान है भारत का जो बाबा साहब ने लिखा। उसमें सभी लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का एक बेटा चपरासी बन जाता है आरक्षण से, वो भी 10 लोग 15 लोग बनेंगे, बाकी तो पता नहीं कौन कौन बनते हैं। तो उसमें दुख है सबको, बोले संविधान गलत लिखा है। अछूत जो हमारे जमीन पे बैठता वो कुर्सी पे बैठे, वो कलेक्टर, मैं क्लास